बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम हलाल फूड में सबको खुश आमदीद। आज हम नशास्ता बनाने का आसान सा तरीका आपको बताएंगे। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि पहले गंदम लेंगे और इसे अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखें, इस गंदम को हमने तकरीबन 3-4 दफ़ा पहले धो लिया है और अब इसे मज़ीद धोएंगे। इस तरह हमने इसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर देना है। तो देखें, अब इसका पानी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन चलिए हम एक दफ़ा फिर भी इसे धो लेते हैं और फिर इसी पानी में हम इसे तकरीबन 7-8 घंटों के लिए रख देंगे और फिर पानी इसका चेंज करते जाएंगे। तकरीबन 24 घंटे तक हमने इसको भिगो के रखना है। तो 8 घंटे बाद देखें, अब इसकी ये कंडीशन है, इसका दाना काफ़ी नरम हो चुका है, लेकिन इसको हमने मज़ीद भी भिगो ही रखना है 24 घंटे तक। और 5-6 घंटे बाद हमने इसका पानी मुसलसल चेंज करते रहना है और इसको 3-4 दफ़ा धोना भी है। ये देखें, इस तरह हमने इसका पानी चेंज करना है और 24 घंटे बाद इसका जो दाना होगा तो वो अच्छी तरह नरम हो जाएगा, तो फिर ग्राइंड करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये गंदम के दाने। तो 24 घंटे बाद देखें, अब इसका दाना काफ़ी नरम हो चुका है। ये देखें, इसकी अब ये कंडीशन है, तो अब ये रेडी है। हम इसे अब ग्राइंड कर लेते हैं और इस तरह इसका गूदा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गूदा, अब हमने इसमें पानी डाल दिया पतीले में और अब इसमें ये गूदा हम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम इसमें इस तरह रगड़ेंगे ताकि इसका ये जो जूस हो ना, तो वो इस पानी में रह जाए। इस तरह हमने करके थोड़े थोड़े करके इसमें ये गूदा भी शामिल करते जाना है और साथ में पानी भी इस तरह ऐड करते जाना है, यूँ करके। तो अब इसके बाद हमने ये गूदा इसमें से रिमूव कर देना है, इसको अच्छी तरह निचोड़ देना है। तो देखें, ये देखें, इस तरह के सारा गूदा हमने तकरीबन रिमूव कर दिया, लेकिन इसको अब हम एक बारीक से कपड़े से छान लेंगे। ये छोटे से पतीले में हमने आहिस्ता आहिस्ता करके छानना है और फिर इसे बड़े पतीले में शिफ्ट करते जाना है। देखें यूँ करके। तो अब हमारा जो बड़ा पतीला है तो उसमें फिर हम ये डाल देंगे। ये देखें, बड़ा पतीला हमारा तकरीबन भर चुका है और तकरीबन 20-30 मिनट बाद इसके ऊपर इस तरह पानी आ जाता है, तो ये पानी हमने रिमूव करते जाना है और फिर तकरीबन 24 घंटे बाद अब इसकी ये कंडीशन हो गई है। तो अब इसको हमने धूप में रख दिया तकरीबन 12 घंटे तक और अब ये नशास्ता जो है इस कंडीशन में आ गया है, बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो हम अब इसे इस तरह मज़ीद बेल लेंगे, इस तरह करके। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं ये काम, और साथ में इस छलनी से हम इस तरह छान लेंगे। देखिए कितना बारीक सा नशास्ता हमारा अब रह गया है। इस तरह करके हमने सारे को यूँ करके बेलना है, ऐसे करके। तो इस तरह करके हमने सारा नशास्ता तैयार कर लेना है। यकीन जानिए ये तरीका इतना आसान है और इतनी आसानी से नशास्ता तैयार हो जाएगा। आप भी ज़रूर बनाएं और हमें फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका नशास्ता कैसे बना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।